नमस्कार। भारतीय रेलवे में नौकरी करना ये कई लोगों का सपना होता है ना? अगर ये सपना किसी का है तो अब तैयार हो जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि 2026 में ग्रुप डी की एक जबरदस्त भर्ती आने वाली है। चलिए इस बड़े मौके के बारे में एक एक चीज को समझते हैं। जी हाँ, पूरे 22,195 पद। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा अवसर है। तो आगे हम देखेंगे कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी तारीखें हैं जो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, और हाँ, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले ये भर्ती आ रही है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से। और इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है CEN 09/2025। अब ये CEN क्या है, चलिए समझते हैं। तो आखिर ये लेवल 1 पद होते क्या हैं? देखिए, सीधी सी बात है, ये रेलवे की नींव है। जरा सोचिए, ट्रैक की देखरेख से लेकर सिग्नलिंग तक ये सारे जरूरी काम इन्हीं पदों पर काम करने वाले लोग करते हैं। कहा जाए तो ये लोग ही पूरे रेलवे नेटवर्क को चलाते हैं। असल में यही तो रेलवे की रीढ़ की हड्डी है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन पदों के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए, इसकी जो भी शर्तें हैं, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, दो मुख्य चीज़ें हैं। पहली, उम्र। 1 जनवरी 2026 तक उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है पढ़ाई। कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। हाँ, अगर 10वीं पास नहीं है लेकिन ITI का सर्टिफिकेट है तो भी काम बन जाएगा। मतलब वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग टेस्ट हैं। पुरुषों को 35 किलो वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा, जबकि महिलाओं को 20 किलो वजन के साथ यही दूरी तय करनी होगी। इसके बाद है दौड़। पुरुषों को 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में और महिलाओं को 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, हर टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, कोई दूसरा चांस नहीं है। तो तैयारी एकदम पक्की होनी चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं उन तारीखों की जो किसी भी हाल में मिस नहीं करनी है। बेहतर होगा कि इन तारीखों को अभी से अपने कैलेंडर पर मार्क कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, एप्लीकेशन शुरू होंगी 31 जनवरी 2026 से और ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 2 मार्च। फीस जमा करने के लिए 4 मार्च तक का वक्त है। और हाँ, अगर फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो भी जाए तो घबराने की बात नहीं है। 5 से 14 मार्च के बीच फॉर्म में सुधार करने का मौका भी मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। मतलब अप्लाई करने में कितना खर्च आएगा। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है रिफंड पॉलिसी। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए फीस है 500 रुपये। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठते हैं तो 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। है ना बढ़िया? और जो SC, ST, PH, EBC कैटेगरी के उम्मीदवार हैं और सभी महिला उम्मीदवार हैं, उनके लिए फीस सिर्फ 250 रुपये है। और कमाल की बात यह है कि परीक्षा में बैठने के बाद ये पूरे 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो अब जब सारी जानकारी मिल गई है तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, अप्लाई करना कैसे है। चलिए आपको एक आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यह है एक सिंपल सी चेकलिस्ट। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें। दूसरा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, ये सब इकट्ठा कर लें। तीसरा, अपनी फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके तैयार रखें। चौथा, ऑनलाइन फॉर्म को बहुत सावधानी से भरें और सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू जरूर चेक कर लें। और आखिर में 5वां स्टेप, फॉर्म सबमिट करें और फाइनल कॉपी का एक प्रिंटआउट अपने पास रखना बिल्कुल न भूलें। तो ये थी रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक सुरक्षित भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या देश के उम्मीदवार भारतीय रेलवे के साथ अपने करियर की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए तैयार हैं? हमारे चैनल को सपोर्ट करने और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।